नमस्ते, मैं डॉक्टर गौरिका सिंगल, नवजात शिशु व बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम नवजात शिशु व बच्चों के बारे में ही शुरू करेंगे। सबसे पहले नवजात शिशु के बारे में कहना चाहूँगी। जैसे कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, इस वीक में बेसिकली हम इस वीक को इसीलिए मनाते हैं ताकि हम माताओं को बता सके, हम सारे लोगों को बता सके कि इसका क्या फ़ायदा है बच्चों के लिए व माताओं के लिए। और साथ ही में कि ये जो वर्किंग माताएं हैं या जो माताएं काम कर रही हैं उनके लिए हम इसको कैसे इजी कर सकते हैं, या फिर कैसे वो माएँ भी अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे के लिए माँ का दूध ही संपूर्ण आहार है। माँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह बच्चे को शुरू के 6 महीने में सिर्फ अपना दूध दे। कितनी भी गर्मी हो, बच्चे को पानी की ज़रूरत नहीं होती माँ के दूध के सिवा, और साथ ही में कोई घुट्टी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। माँ का दूध बच्चे को सबसे अच्छे कैलोरी, तत्व व पोषण प्रोवाइड करता है। उसी में बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास पूर्ण रूप से होता है। बच्चे को होने वाले सर्दी को जुकाम, पेट की बीमारियां, इन सब से भी लाभ मिलता है, व बच्चे को ये सब कम होती है। 6 माह के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार शुरू करते हैं तो उसके कारण होने वाली एलर्जी भी बच्चे में कम रहती है। साथ ही इसके बहुत से फ़ायदे माँ को भी है। माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान जो वज़न बढ़ाया है वो कम आसानी से हो जाता है। सिर्फ स्तनपान से ही माँ लगभग 500 कैलोरी एक दिन में बर्न कर सकती है। साथ ही में मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सब से भी माँ को बचाव मिलता है। ऐसा पाया गया है कि जो माँ है बच्चे को दूध पिलाती है उसमें डिप्रेशन का स्तर भी कम रहता है। तो हम माँ को एक ही कोशिश करनी चाहिए कि वे 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध दे। उसके बाद कुछ माँओं को चिंता होती है कि अब 6 महीने के बाद हम क्या आहार शुरू करें। तो 6 महीने के बाद बच्चे को मैश्ड किया हुआ हम कोई भी आहार शुरू कर सकते हैं जिसमें नमक व चीनी की मात्रा कम हो। बच्चे को मैश्ड फ्रूट्स में मैश्ड बनाना, एप्पल, ये सब हम दे सकते हैं। साथ में दलिया, खिचड़ी, सूजी का खीर और इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल हम बच्चे को हल्की हल्की दाल का पानी दे सकते हैं, ये सब से हम बच्चे की शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में हमें बच्चे को आधी कटोरी के करीब ही आहार देना होता है दिन में 3 बार, जिसमें से 2 बार आहार जो है वो पूर्ण होना चाहिए और 1 बार हम बच्चे को कोई भी स्नैक दे सकते हैं, जैसे कि फल वगैरह दे सकते हैं। 9 महीने के बाद ही बच्चे का आधी कटोरी से 1 कटोरी के आहार की जितनी उसका भूख होती है। दूसरा हम बात करेंगे बच्चों में टीकों की। जन्म से लेकर जो बच्चे में एक टीके का शेड्यूल बना हुआ है वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सी हमारी बीमारियां हैं जिनका हम बचाव सिर्फ बच्चों को टीका देकर ही कर सकते हैं। बच्चों में पोलियो, हेपेटाइटिस बी, BCG जबकि टीबी का टीका होता है, DPT का टीका, चिकन पॉक्स का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, इन सब की बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम इन सब बीमारियों से बच्चों को बचा सकें। आखिरी में मैं बात करना चाहूँगी कि हम बच्चों को जो आजकल सबसे ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है उससे कैसे बचा सकते हैं। आजकल ये जो बच्चों को वायरल फीवर आ रहा है इसमें बच्चे को बहुत तेज़ बुखार होता है, साथ में उसे सर्दी खांसी के लक्षण भी हो सकते हैं। ये बुखार जो है ये दवाई देने पर भी देरी से टूटता है और इसमें 3 दिन तक का से 5 दिन तक का बुखार बच्चे को रह सकता है। इसमें सबसे बड़ा सलाह यही देना चाहूँगी कि अगर आप सबसे पहले तो अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लें, और अगर ये बुखार वायरल बुखार है तो हमें बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका असर उसके आगे की इम्यूनिटी व आगे की जब उसे ये दवाई की ज़रूरत पड़ेगी उस पर रहेगा। तो बच्चे को वायरल फीवर में सिर्फ पानी का पूर्ण ध्यान रखें कि बच्चा सही से पानी पिए। दूसरा, बच्चे को हम बुखार उतारने की दवा ही देते हैं और साथ में अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो उसकी दवा देते हैं। बच्चे को कुछ दिन के लिए घर पे रखें। फिर जिस बच्चे को खांसी जुकाम है उसे मास्क लगा के रहना चाहिए और दूसरे बच्चों से थोड़ा दूर रहना चाहिए।